गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एक्सरसाइज 3.5 शुरू हुई थी, जिसके हमने दो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज आपको हम 3 नंबर क्वेश्चन कराएंगे जो हमने होमवर्क में दिया था आपको। 3 नंबर क्वेश्चन था, एक बॉक्स में 288 पेंसिलें, एक बॉक्स में 288 पेंसिलें आ सकती हैं तो 93, 71, 52 पेंसिलों को पैक करने के लिए कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। ये आपका क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 288 पेंसिलें आ सकती हैं, तो इतनी पेंसिल आने के लिए कितने जो है बॉक्सों की आवश्यकता होगी, इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए कि एक बॉक्स में पेंसिलों की संख्या 288 है, तो पहले जैसे हमें निकालना होता है उसको हम दाएं तरफ रखते हैं बॉक्सों की संख्या को। तो यहाँ पे लिखेंगे 288 पेंसिलों के लिए पर्याप्त बॉक्स बराबर। ठीक है, 228 पेंसिलों के लिए पर्याप्त बॉक्स जो है वो कितने हैं, एक है। तो एक पेंसिल के लिए जो हमारा पर्याप्त बॉक्स होगा वो होगा 1/288। ये 288 यहाँ चला जाएगा नीचे, और ऐसे ही 93, 71, 52 पेंसिलों के लिए पर्याप्त जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, 1/288 गुणे 937 152। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना है, इसका मान निकालना है। 1 से गुणा होगी, ऊपर 937 152 हो जाएगा, और नीचे आपका 288, यानी 288 से हमें भाग देना है। 288 से जब हम भाग देंगे 93, 71, 52 को, तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, 3 × 24, 2 3 × 24 2 26 का 86 लगा, 2 3 दूनी 6 2 8, 7 में से 4 गया 3, 13 में से 6 गया 7, और इसके बाद हम यहाँ पे 1 उतारेंगे। यहाँ पे जब हम 1 उतारेंगे तो ये अब 28 2 बार जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 11 में से 6 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 5 गया 1। इसके बाद हम लोग 5 और उतारेंगे, ये हमने उतारा है। तो यहाँ पे ये जाएगा 5 बार, 5 8 40, 4 1 8 40 4 44, 4 5 में 4, 5 2 10 4 14। यहाँ पे 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए, फिर हम ये 2 उतारेंगे, और यहाँ पे ये जाएगा 4 बार, तो 4 बार में हो जाएगा 4 8 32, 4 8 32 3 35, 3 4 2 8 3 11, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका मान आया वो आया 32 54। ठीक है, तो ये कुल पेंसिल जो बॉक्सों की संख्या होगी वो क्या होगी, कुल बॉक्सों की संख्या जो होगी
कुल बॉक्सों की संख्या होगी 32 54, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लगाएंगे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। एक कंपनी में 626 कर्मचारी हैं। एक कंपनी में 626 कर्मचारी हैं। प्रति कर्मचारी का औसत वेतन रुपये 15,740 प्रति माह है। कंपनी कर्मचारियों के वेतन पर प्रति माह कितना धन खर्च करती है। ये आपका क्वेश्चन है। एक कंपनी में 626 कर्मचारी हैं। प्रति कर्मचारी का औसत वेतन 15,740 है, प्रतिमाह है। कंपनी कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिमाह कितना धन खर्च करती है, ठीक है। तो लिखेंगे कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या बराबर 626। एक कर्मचारी का मासिक वेतन, एक कर्मचारी का जो मासिक वेतन है वो आपका है रुपये 15,740 है। तो 626 कर्मचारियों का मासिक वेतन जो होगा, एक कर्मचारी का 15,740 है, तो 626 कर्मचारियों का कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,740 गुणे 626, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, गुणा, ठीक है।
तो यहाँ पे 626 से हमें 15,740 की गुणा करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, जीरो लगा लेते हैं, जो जीरो यहाँ पे है, और हम यहाँ पे 1574 की गुणा 626 से करते हैं। तो 6 चौक 24, 2 6 सत्ते 42, 2 44 का 4, 4 6 पंचे 30, 4 34 का 4, 3 6 कम 6 1 3 9। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 11 का 1, तो 2 कम 2 और 1 3, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 11 और 2 कम 2 1 3। ठीक है, और 6 से फिर हम गुणा करेंगे, फिर हमारा यहाँ पे 4 4 4 और 9 आ जाएगा, जैसे ऊपर आया है 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 44, 6 पंजे 30, 4 34, 6 कम 6 3 9। ठीक है, जैसे 6 से यहाँ पे किया था वैसे यहाँ 4 का 4, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2 यहाँ से लेके जाएगा, 13 का 3 यहाँ से लेके जाएगा, 15 का 5 यहाँ से लेके जाएगा 8। इस तरीके से आया हमारा 9,85,000 यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे एक जीरो भी तो लगा है हमारा, तो यहाँ पे 9 8 5 3 2 4 पहले लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 98,53,240। ठीक है, ये जीरो पहले हमने लगा दिया था, फिर हमने 1574 की 626 से गुणा कर दी। ये कंपनी में 626 कर्मचारी हैं, यदि एक आदमी को इतना मिलता है 15,000 के लगभग, तो जो है इतने लोगों को जो मासिक वेतन है यानी प्रतिमाह जो खर्च करती है कर्मचारियों पर, वो कितना खर्च करती है, 98,53,240। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा बेटा, इसको उतारिए पहले, फिर हम लोग चलेंगे आगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टीवी सेट का मूल्य, एक टीवी सेट का मूल्य रुपए 13,540 और एक LCD का मूल्य, एक LCD का मूल्य रुपए 22,875 है। ऐसे 125 टीवी सेट और ऐसे 525 LCD का मिलाकर
कुल मूल्य क्या है। एक टीवी सेट का मूल्य 13,500 रुपये 540 रुपये। एक एलसीडी का मूल्य 22,875 रुपये। ऐसे 125 टीवी सेट का मूल्य और 525 एलसीडी का मिलाकर कुल मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एक टीवी का मूल्य बराबर रुपये 13,540। यहाँ पे लिखेंगे 125 टीवी का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, वो होगा 13,540 गुणे 125। जीरो लगा देंगे, 125 से 13 इसकी गुणा कर देंगे। 125 की जब 4 से गुणा करेंगे तो 500 आएगा। 500 का जीरो वहां से लगा 50। ठीक है, 125 का 4 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, 250 और फिर 500 जीरो 50। 125 का जब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 पंचे 60 और 55 25 625। 625 में 50 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 675। और यहाँ पे आपका हासिल आ जाएगा 67। 625 50 675 का 5 हासिल लगा 67। 125 की जब 3 बार गुणा करोगे तो 375। 125 की 3 से गुणा करोगे तो 375 और 375 को जोड़ोगे तो 7 5 12 7 7 14 442। 442 का 2 हासिल लगा 44। और 125 का एक बार करोगे तो 125 आएगा। और 125 में जब 44 जोड़ोगे आप यहाँ पे तो आपका आएगा 169। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। इसका मान आ गया 1692। फिर लिखेंगे यहाँ पे एक एलसीडी का मूल्य है 22,875। तो ऐसी 525 एलसीडी का जो मूल्य होगा वो होगा रुपये 22,875 गुणे 525। और 525 की हम लोग यहाँ पे गुणा करा देंगे 875 से। तो आपका जो आएगा वो आएगा 55 25 2 5 7 35 2 37 3 55 40 और 3 43 4 5 10 4 14 5 10 11। ठीक है, और 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1 2 7 14 15 2 8 16 17 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4। ठीक है, फिर एक बार करेंगे 5 से तो फिर इतना ही आएगा 5 7 3 4 1 1। ठीक है, 5 हो गया, ये 0 7 हो गया। और यहाँ पे 13 का 3 19 का 9 7 से 14 4 18 19 का 9 5 1 6 3 10 का 0 और 4 4 1 10 का 0 2। इस तरीके से हमारा जो इसका मान आएगा वो आएगा रुपये। और यहाँ पे 93,75 कॉमा लगा देंगे 1,20,09,375 आ गया आपका। तो ये आपके आ गए कुल मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 125 टीवी तथा 125 टीवी तथा 525 एलसीडी का कुल मूल्य बराबर 1,20,09,375 प्लस रुपए। ये भी आपका रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16,92,500
ये ऊपर आया था हमारा, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 5 और 3 875 हो गया ये वाला, ये कॉलम खत्म हो गया, ठीक है, कॉमा लगाया। 92 और 9 कितना होता है 101, यानी 9 तो 11 1 का 1, 9 तो 11 का 1 और 1 हासिल जाएगा, 9 1 10 का 0, फिर 1 जाएगा हासिल आगे, तो 6 1 7 7 और फिर 2 1 3, ठीक है। 1,37,01,875 जो है ये आपका हो गया यहाँ पे मान, ठीक है। 1,37,01,37,01,875, ठीक है। इतनी कुल मूल्य आ गया ये आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। इसके बाद आज का क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर है एक प्रिंटिंग मशीन प्रति घंटे 12,426 कागज प्रिंट करती है। यह एक दिन में कितनी सीटें प्रिंट करेगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि एक प्रिंटिंग मशीन प्रति घंटे 12,426 कागज प्रिंट करती है, तो यह एक दिन में कितनी सीटें प्रिंट करेगी। आपका आज का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपकी क्लास यहीं तक रहेगी और इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।